जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान में पंच सरपंच आम चुनाव 2026 लेटेस्ट बड़ी अपडेट। जी हां, अप्रैल में पड़ेंगे वोट। कोर्ट के आदेश हैं। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। ज्यादा बच्चे हैं अगर किसी के, जैसे मान लो वो 2 बच्चे से ज्यादा हैं, तो वो नियम अब हट गया है। समझ रहे हो? अब तो चाहे 2 बच्चा अमीर चाहे 4 बच्चा अमीर, चुनाव लड़ना चाहता है कोई लड़ सकता है। अनपढ़ भी है तो भी चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि भाई पंच 10वीं पास होना चाहिए, सरपंच 12वीं पास होना चाहिए, 2 से ज्यादा टाबर नहीं होना चाहिए। अब वो नियम नहीं लागू है, वो सब पाबंदियां हट गई हैं। अब कोई बाध्यता नहीं है, चाहे 2 बालक में चाहे 4 बालक में, अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ने का इच्छुक है, लड़ सकता है। अनपढ़ है तो भी लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026 अप्रैल में पड़ेंगे वोट। ज्यादा बच्चे वाले, अनपढ़ हैं, सब मान्य होंगे। हाई कोर्ट के आदेश जारी। इसमें वार्ड पार्षद के भी बात है भाई। कोई यह सोचे कि साहब पंच सरपंच ही रिंगा के ना, वार्ड पार्षद भी है और इसमें चेयरमैन भी रहेंगे। चेयरमैन, ये लो, वार्ड पार्षद अथवा चेयरमैन दोनों रहेंगे। चलो, ये अपडेट जो आई है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो जी, क्या अपडेट आई है वो देख लेते हैं। विधानसभा राजस्थान नगर पालिका बिल पास, 30 साल पुराना कानून बदला। निकाय चुनाव में भी छूट, 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी बन सकेंगे पार्षद और चेयरमैन। यालो साहब, 2 से ज्यादा टाबर से तो भी पार्षद को चुनाव लड़ो, चाहे चेयरमैन को चुनाव लड़ो, चाहे पंच को लड़ो, चाहे सरपंच को चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा में उठा एलपीजी संकट का मुद्दा। जूली ने पूछा सरकार सिलेंडर सस्ता क्यों नहीं दे सकती। मंत्री बोले जनता को दिक्कत नहीं आने देंगे। यानी कि अब आप सभी को पता है कि भाई सिलेंडर का थोड़ा सा किल्लत चल रहा है, तो उसमें महंगा हो गया है सिलेंडर। क्योंकि जो अमेरिका है और अपना इराक, ईरान जो है, उनमें थोड़ा युद्ध वाला सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से तेल और गैस सिलेंडर ये महंगे हो गए हैं। तो इसको लेकर के विधानसभा में एक मुद्दा उठाया है कि भैया सरकार सिलेंडर सस्ता क्यों नहीं दे सकती। तो मंत्री बोले कि जनता को दिक्कत नहीं आने देंगे, हम करेंगे उनके लिए सुविधा। ठीक है। आमेर में बनेगा महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 अप्रैल तक कराएं पंचायत निकाय चुनाव। विधानसभा से बिल पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही यह कानून लागू हो जाएगा। इसी निकाय चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चों वाले नेता चुनाव लड़ सकेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दे रखे हैं। क्या दे रखा है कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवा देंगे। नगर निकायों में हम एक राज्य एक चुनाव करवाने को तैयार है, मंत्री जी खर्रा ने कहा है। जो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा है, उन्होंने कहा है कि हम निकायों में एक राज्य एक चुनाव करवाने की स्थिति में है। ठीक है जी, ये बात आप देख सकते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट की लंबित समय बढ़ाने के लिए न्यायालय जाने पर विचार किया जा रहा है। पंचायत निकाय चुनाव पर उलझन, 33 दिन शेष, सरकार की बैठक भी टल गई। यानी कि अब तो महीनों भरी बचो, 33 दिन शेष। ठीक है, अप्रैल में चुनाव करवाने हैं, तो अब सरकार की बैठक थी वो भी टल गई। उलझन फंस गया है अब चुनाव में। जनप्रतिनिधि दूर, प्रशासकों की हुई मौज। पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने से कई स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है।
भाई सरपंच जो भी तो हटेगा, अब उनको ही प्रशासक बना के बैठा दिया गया कि भाई थोड़े दिन के लिए और बैठे रहो, आप प्रशासक बन गए हो, सरपंच तो हो नहीं प्रशासक हो, थोड़े दिन के लिए बड़े रहो, जैसे ही चुनाव होंगे फिर आप हटोगे जब नया सरपंच आएगा, तब तक आप बने रहो। वहीं नगरीय निकायों में चुनाव नहीं होने के कारण पहले ही अधिकारियों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। जनप्रतिनिधियों के अभाव में निकायों का संचालन फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में है। अब कहीं कहीं पे पंच सरपंच नहीं है, अधिकारियों को प्रशासक बना रखा है, तो उसमें थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। 14,403 ग्राम पंचायत है, 457 पंचायत समिति है, 41 जिला परिषद है राजस्थान में। आयोग पर भी अवमानना का खतरा है। पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र लिखकर के देरी की स्थिति में राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि जो पंचायत निकाय जो है वो निर्वाचन आयोग जो है वो सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है कि भाई सरकार ही नहीं करवा रही है चुनाव, हम तो तैयार बैठे हैं। पत्र लिख दिया है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने, लेकिन निकाय चुनाव की तैयारी में देरी को लेकर आयोग खुद भी कानूनी मुश्किल में फंस सकता है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने आयोग को पहले ही नोटिस भेजकर चेतावनी दे चुके हैं कि अदालत के चुनाव कराने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया था, जबकि आयोग ने मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 22 अप्रैल निर्धारित कर रखी है। इसके अलावा आयोग अभी तक करीब 113 निकायों मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर सका है। यानी कि उन्होंने यह भी बताया है कि आयोग के जल्दी करने से क्या होगा, सरकार भी काम नहीं कर पा रही है। सरकार जो है वो प्रकाशित जो करना था अपने को SIR का काम तो पूरा हो गया है ना साहब, हाँ, लेकिन वो अंतिम जो वोटर लिस्ट है वो भी तो प्रकाशित करनी है, और वो प्रकाशित हो भी चुकी है बहुत सारे की तो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं, कुछ कुछ ऐसे निकाय बच गए हैं, ऐसी तहसीलें बच गई है, ऐसे जिले में ऐसी कुछ कुछ तहसीलें बच गई हैं जिनका अभी तक अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है, नई वोटर लिस्ट नहीं जारी की गई है, तो उसमें भी थोड़ा ढील बरती जा रही है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग OBC सीटों को सामान्य मान के करा ले चुनाव। 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न नहीं हुए तो अवमानना के लिए सरकार होगी जिम्मेदार। चुनाव 15 अप्रैल तक ही हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव 15 अप्रैल तक कराने का आदेश यथावत रखा है। कोर्ट में पहले भी ये बात हुई थी कि चुनाव कब करवाएंगे, तो 15 अप्रैल को, तो कोर्ट ये बोल रहा है कि 15 अप्रैल तक करवा दो। अब जल्दी करनी है तो उनको करनी है जल्दी, कोर्ट तो आराम से बोल दिया कि नहीं मैं तो डेट नहीं बढ़ाऊंगा, 15 अप्रैल ही है, 15 अप्रैल तक का यह आदेश यथावत रहेगा। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव में देरी हो रही है, जिस पर कोर्ट ने दखल से इनकार करते हुए कहा कि मामला हाईकोर्ट या अन्य उपयुक्त मंच पर उठाया जाए। ये चीजें हैं भाई, ठीक है। और भी जो अपडेट आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई जो डेट दे रखी है वो रहने दो, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे इसमें, अगर आपको और ज्यादा टाइम वगैरह चाहिए तो आप अपना कर लो भाई, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। चुनाव पर पंचायत हो रही है, 15 अप्रैल तक कराने हैं चुनाव, OBC रिपोर्ट के इंतजार में अटका, OBC की रिपोर्ट भी आएगी उसके इंतजार में भी अटका है मामला। निर्वाचन आयोग की दो टूक, समय पर चुनाव नहीं होने पर पंचायती राज विभाग जिम्मेदार होगा। डेटा में गड़बड़ी बताकर OBC आयोग ने जताई असमर्थता। अब आगे क्या हो सकता है, तो ये चीजें भी आप देख रहे हैं, प्रशासकों के भरोसे चल रही है पंचायतें। OBC की रिपोर्ट नहीं मिलने पर सीटों को सामान्य मानकर चुनाव संभव है। 2 से ज्यादा बच्चों पर भी लड़ सकेंगे पंचायती राज चुनाव। विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पास हो चुका है भाई, ठीक है ना। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आप 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं तो भी चुनाव लड़ो, अनपढ़ हो तो भी चुनाव लड़ो। 15 अप्रैल तक फुल कोशिश की जा रही है कि 15 अप्रैल तक आपके वोट पड़ जाएंगे। फिर भी अगर नहीं पड़ा तो कोई अपडेट आओगी तो बता देना, ठीक है। और कोई नई ताजा खबर आएगी तो हम आपको जरूर सूचना दे देंगे। और जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।